यार बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें तुमसे डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली मैं इसको सिक्स्थ सेंस बोलता हूँ। तो तुम्हारे लिए ये हो गया सिक्स्थ सेंस फॉर बीइंग आईटीएन। सिक्स्थ सेंस इन द सेंस कि यार तुमको ना प्रैक्टिस करते 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 बहुत सारी चीज़ों का अंदाज होता है। जैसे अगर तुम मेरे अगर क्लासेस लगाते हो, आज भी मैंने जब हाइड्रोकार्बन का सेक्शन लिया था ब्लॉक 5 में, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ऑर्गेनिक में भी ऑप्शंस के थ्रू चीज़ें बन जाती हैं आसानी से। ठीक है, तो तुमको वो अपने अंदर सिक्स सेंस डेवलप करना है। वो तो एक तरह से हो गया ऑर्गेनिक में ऑप्शन से, ठीक है। बट पता है क्या, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, और स्पेशली यार मुझे जो फील कैलकुलस में आती है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो फील आती है ना सिक्स सेंस में, मैं उसको स्टोर करके रख लेता हूँ। अब इसको सिक्स सेंस को कैसे डिफाइन करोगे, कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे। बट बस इतना समझ जाओ, क्वेश्चन देख करके ना, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देख करके, ऑप्शंस को देख करके, जैसे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, ये सब सारे जो ऑप्शंस दिए हुए, मैं तो जब भी इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरे फेवरेट हुआ करते थे, आज भी हैं। तभी तो मैंने अभी 2008 से क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पहले भी काफ़ी बार किया हुआ है, तो मुझको याद था कि ऐसा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 2008 की बात, मैं और भी दिखा दूंगा तुमको। तो 2008 भी, मतलब कोई भी पेपर कभी भी ऐसा तो नहीं रहा ना चुपचाप जेई का कि तुम बस उठा लोगे और कुछ भी बना दोगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम जब सॉल्विंग करते हो ना, तो तुम अपने आप को बता दो, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस वो टाइम के साथ डेवलप करना चाहिए कि क्वेश्चन देखा और समझ गए कि किस तरह से मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे बना चुका हूं पहले। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी भी तुम सॉल्विंग करते हो तो क्वेश्चन में ऐसे डूबा करो कि वो क्वेश्चन फिर तुम में डूब जाए। हमेशा याद रखना, ऐसे डूबो कि क्वेश्चन तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तुम में डूब जाए हमेशा के लिए, सो दैट कि आगे जब तुम क्वेश्चन बनाओ तो तुम बैक लिंकिंग कर पाओ, रिलेट कर पाओ। वहीं से तुम्हारा सिक्स सेंस डेवलप होता है और वो तुमको स्पीड देता है, एक्यूरेसी देता है। बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यार यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, देखो मैंने इन्फॉर्मेशन नोट भी की है। मुझे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू f1 माइनस एक्स। एक जो मेरी आदत है कि ऐसा कुछ भी दिया जाता है ना तो मैं फट से f डैश एक्स देखता हूँ, और f डैश एक्स मुझे दिखाई दिया माइनस ऑफ f डैश 1 माइनस एक्स। करेक्ट है ना? सही है ना? वैसे देखो मुझसे गलती हो सकती है, तुम्हारे जैसा प्रो नहीं हूँ मैं, बट तुम बता देना कहीं अगर कोई गलती लगती है तो, बिकॉज दिस इज समथिंग यार मैं सदियों में एक बार उठाता हूँ ये चीज़। बट अभी चूंकि मैं चाहता हूँ तुमको ट्रेन करना पर्सनली यहाँ पर, दिस इज काइंड ऑफ, देखो ये बहुत प्यारी सी जगह है हमारी बीइंग आईटी। हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, समझे ना? इस यूनिवर्स के दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें भीड़ नहीं बढ़ानी यहाँ पर। दुनिया व्यूवरशिप और सब्सक्राइबर और पता नहीं किन किन चीज़ों के पीछे पागल है, और हर दिन मैं देख रहा हूँ क्रेज बढ़ता जा रहा है। अजीब है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, और हर बंदे को वैसे ही वो जज भी कर देते हैं। कभी करेंगे इस पे बात, बट अभी पॉइंट पर रहते हैं, भटक ना जाए। तो एफ डैश एक्स निकाला ना फटाक से मैंने। अब मैं इधर आया, देखा मैंने कि एफ डैश की तो खूब बातें हो रही थी। देखो एफ डैश की बातें हो रही हैं, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। तो एक देखो नूब बंदा, कैसे मेरे जैसा नूब बंदा भी जो कि मतलब केमिस्ट्री पढ़ा रहा है सालों से, अचानक से मैथ्स उठा ली मैंने। बट इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि सिक्स सेंस जो तुम्हारा डेवलप होता है ना, वो तुम्हारे साथ बहुत समय के लिए रहता है। तो तुम बहुत अच्छे से, अगर मैं बुढ़ापे में यूज कर सकता हूँ तो यार तुम, अच्छा तुम मेरे से बूढ़े हो, सॉरी नहीं, तो तुम यूज कर सकते हो अच्छे से। मुझे उम्मीद है तुम अभी पढ़ रहे हो ना, बुढ़ापा और जवानी हटाओ, तुम पढ़ रहे हो ना अभी, तो अगर मैं यूज कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर भी ना एक बहुत मजेदार चीज मैंने की, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स है ना, तो मैं यहाँ पर ना सर्च मारता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन मारे गए। तो मुझे दिखाई दिया, ओ बाबू हाफ बहुत हो रहा है, 1/4 बहुत हो रहा है, मैं भी वही मारूंगा। मैं जो है वो इधर उधर नहीं करूंगा, मैं वही मारूंगा। तो मैंने फट से क्या क्या देखा कि वही पूछा था, हाफ प्लस एक्स वगैरह पूछा था, मैंने वही पुट कर दिया। जब पुट किया तो बहुत मजेदार चीज सामने दिखाई दी, एफ हाफ प्लस एक्स बराबर एफ हाफ माइनस एक्स, जो कि एक इवन फंक्शन की पहचान है। और भाई साहब मुझको सी ऑप्शन में बोला था कि एफ एक्स प्लस हाफ को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो। मैं पहले समझ गया कि भैया ये तो ऑड हो जाएगा, और माइनस हाफ से हाफ वाला जो है ना, मेरे ऑलरेडी दिमाग में है कि ये चीज जो है उसको प्रॉपर्टी के थ्रू जीरो कर देगी अगर ओवरऑल वो ऑड हो गया तो। अब पता नहीं तुमको ये प्रॉपर्टी सही से पता है कि नहीं पता है, बट मैंने मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो कि एक तरह से ना रटा जाती है। तो मुझको कैलकुलस वाला पार्ट और
कुछ हद तक कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, यही वो पार्ट थे, कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जिसमें कि मैं स्कोर कर पाया था। वरना यार देखो, खुद से पढ़ने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैंने खुद से ही पढ़ा था तो ट्रिक्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं आती थी जितनी बुक्स में होती थी, तो वो उन्हीं को यूज़ कर पाता था। तो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ है कि अंदर से डेवलप हुई हुई हैं। अब तुम लोग जो पढ़ते हो मैथ्स, उसमें तुम अल्ट्रा प्रो पढ़ते हो, बट मेरा पर्पस है तुमको ये बताना कि उस पर फोकस करो। देखो, जब तुम अपने लिए फैक्टर्स बनाते हो ना, देखो तुम सॉल्विंग करते होगे, सॉल्विंग करके तुमने ट्रिकी अप्रोच बनाया होगा, ठीक है, और तुम्हारा सिक्स सेंस डेवलप भी हुआ होगा। बट हो सकता है कि तुम अनकॉन्शियस हो, तुमको पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ होती है। मैं तुमको यहाँ पर आके नॉक करके बता रहा हूँ, रियलिटी में होती है। और जब तुमको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ना कि अच्छा, जो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती है, छुप जाती है, वो सिक्स सेंस ही है भाई साहब। अब तो उसको बूस्ट मिल जाता है, वो और अच्छे से काम करता है। जस्ट लाइक जैसे तुमने फील किया हुआ है, जैसे तुमको मैंने 48 सब टॉपिक्स जो जीओसी के बताए, तो क्या था, तुमको पता तो था, तुमने सॉल्विंग तो की हुई थी जीओसी के, बट मेरे और इलैबोरेट करने से, नए तरीके से तुम्हारे सामने उन सारी चीज़ों को रखने से क्या हुआ ना कि तुमको फील हुआ कि यार वाह, मेरे सामने तो राज ही खुल गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, जब तुमको लगता है कि हाँ, माइंड ओपन हुआ है। ठीक है, चलो कम बैक टू द सॉल्विंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर f डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f1 माइनस एक्स है ना, वहाँ पे मुझको दिख रहा था हाफ और 1/4, वही सब कुछ पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। f डैश हाफ इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश 1 माइनस हाफ ही आएगा, जिससे प्रूव हो गया कि f डैश हाफ 0 होगा। जी खत्म, एक ऑप्शन खत्म हो गया भैया। अगर एक ऑप्शन खत्म हो गया तो और भी खत्म होने चाहिए। f डैश 1/4 भी 0 था, मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब f डैश 1/4 देख के मुंह में पानी आ गया। मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो मैंने देखा, ओ भाई साहब, f डैश 1/4 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश 3/4। अरे भाई साहब, ये क्या दिख गया मुझको, माइनस ऑफ f डैश 3/4, यानी कि f डैश 3/4 भी 0 होगा, क्योंकि f डैश 1/4 तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ 0। अब जैसे ही ये f डैश के 3 वैल्यू 0 हो गए, तो कुछ पता नहीं तुमको रॉलेस वगैरह याद है कि नहीं, तो उन सब से हम डायरेक्टली ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं कि f डबल डैश वैनिसेस एटलीस्ट ट्वाइस इन 0 से 1। जो लोग जान रहे हैं रॉलेस थ्योरम को शायद रिलेट कर पाएंगे, बट वो पॉइंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये तो निकला ना, बाकी तो रॉलेस थ्योरम वगैरह नहीं जान रहे हो वो अलग बात है, बट ये देख रहे हो, ये चीजें निकल रही है फटाफट। और अगर मैं अभी कर सकता हूँ सदियों में एक बार उठा करके, तो तुम तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। दैट इज व्हाट के ये पॉजिटिव एनर्जी मैं तुमको देना चाह रहा हूँ। अब एक और मजेदार चीज देखो, ये वाला कितना मजेदार है यार। मतलब जेई के ना कैलकुलस के क्वेश्चन का तो मैं हमेशा से फैन रहा हूँ भाई। कैलकुलस के क्वेश्चन इतने ट्रिकी लगते हैं ना मुझको, इतने मजेदार लगते हैं। इनफैक्ट सारी मैथ्स ही यार ट्रिकी अप्रोच भी बनती है और बहुत सॉलिड आंसर आते हैं। सबसे अच्छी बात मैथ्स की ये होती है। तो अब यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर ना ये 1/t का लोचा लगाया हुआ है इंटीग्रेशन के ना। जैसे लिमिट्स चेंज होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन मारना होता है। तो मैं पहले से तैयार था, फेवरेट सब्स्टिट्यूशन मेरा 1 + x 1 - x को उड़ा दो, 1 - t = y कर दिया, t = हाफ पर y = हाफ आएगा, लेकिन t = 1 पर y 0 हो जाएगा। तो लिमिट ही चेंज हो गया। लिमिट था पहले हाफ से 1, अब लिमिट हो गया हाफ से 0, ठीक है। बट यहाँ जो आएगा ना -dt, वो dy के बराबर होगा भैया। तो dt को -dy से चेंज करना मत भूलना। अब इससे मुझे लग रहा है कि सॉल्विंग हो भी जाएगी। अब मैं खुशी की मारा फूल रहा हूँ कि लीजिए, मैंने जो लगता है सॉल्व कर ही दिया। एक सेकंड, अगर हाफ है, 1 है तो, अरे सॉरी, हाफ और 1 जो था, नहीं मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, जरा से देखना एक सेकंड। हाँ, तुम तो सोच रहे हो कि बेइज्जती होगी, ना बना पाएंगे सर। बाबू हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, रुको। हाफ से 1, इसको मैं दिखा रहा हूँ तुमको कि f1 - t है ना, तो ये e⁻⁻⁴ अरे उमर 176 की sin πt dt, ठीक है। अब इसका मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है। चेंजेस किए हैं तो हाफ से 1, हाफ से 0, सो हाफ से 0 and f1 - t became fy and e⁻⁴ sin π into t की जगह पे 1 - y। अच्छा, sin π 1 - y will give you sin π y, ठीक है। and dt की जगह पे माइनस ऑफ dy, so it actually gives you इधर लिख देता हूँ, नीचे दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान पड़ेगा तुम्हारा, तो इससे अच्छा कि यहाँ लिख देते हैं। अरे यार ये माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन की वजह से लिमिट को चेंज कर देते हैं। लीजिए, खत्म हो गया कहानी। fy साइन, अरे यार तुम तो बहुत खुश हो रहे हो कि हाँ गलती करो, ये मना ही रहोगे तो
ई टू द पावर साइन पाई वाई डी वाई, ठीक है। एंड यार अब तो क्या है, एफ वाई को मैं एफ टी लिख दूंगा, क्या ही हो जाएगा उससे। ये वाला जो एफ वाई है, जो साइन पाई वाई है, डी वाई है, उसको डी टी कर दे, क्या ही हो जाएगा, लिख कर ही देता मैं, ठीक है। क्योंकि वही सेम चीज़ होती है, तुम्हारे वेरिएबल वहाँ पर टी रखने से, एक्स रखने से, वाई रखने से, जेड रखने से कुछ नहीं होता। तो ये बन गया एफ टी टू पावर साइन पाई टी एंड डी टी, बन गया ना, तो सेम चीज़ आ गई, सेम चीज़ आ गई, करेक्ट। तो सारे के सारे बन गए, खत्म हो गए। तो ये जो चीज़ थी ना यार, मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं इस बुढ़ापे में आके भी ठोक सकता हूँ क्वेश्चंस को, तो तुम भी कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं, हर जगह की बात है। मुझे वो इंट्यूशन चाहिए। और मैथ्स में ठीक है, जलवा होता है, मैथ्स में मज़ा भी आता है, मैथ्स में इन सब चीज़ों का। जैसे ऑर्गेनिक में देखते के साथ खट से बन जाता है, वहाँ पर के ऑप्शंस को हम हटाते हैं। और ये मल्टीपल करेक्ट था, ओ भाई साहब मल्टीपल करेक्ट था, ओ एबीसीडी सारे आंसर्स हैं। तो 2008 का, अच्छा पता नहीं, लेकिन सारे के सारे तो आंसर आ ही रहे। हाँ, सारे के सारे आ ही रहे। तो तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो 2008 में काम कर रहा है, आज के टाइम में कहाँ काम करता है, 14 साल बाद, है ना। तो लो 2021 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुम सोच भी नहीं रहोगे कि ये झटका मैं तुमको दूंगा। 2021 का क्वेश्चन है ये, और कितना टुच्चे क्वेश्चन है यार। मैं तो सबसे पहले पता है क्या काम करूंगा, मैं बोल रहा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और मेरे लिए इतना खुला रास्ता छोड़ दिया, यही ऑप्शन उठाऊंगा, सीधे -2 और -1 पुट करूंगा इसी में जो दिया हुआ है। और वहां से ऑलरेडी मैं ना तैयार कर लूंगा अपने माइंड में, अच्छा -2 वैल्यू पुट करूंगा, -1 की वैल्यू पुट करूंगा, और देख लूंगा कि f -2 और -1 में क्या देगा, ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वहां से भी मुझको अंदाज मिल जाएगा, वैल्यू कम और होगी तो। बट एक्चुअली ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन। मतलब आपको f' पे अगर आप चले जाओगे f' पर, तो आपको एक्चुअली मतलब समझ में आता है वो कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, लोकल मिनिमा कहाँ पर है, लोकल मैक्सिमा कहाँ पर है, तो समझ में आता है। तो अब जैसे ये जो fx वाला पार्ट है ना, देखो अब तुमको मैं बताऊं कि अभी जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, मैं खुद f' निकाल रहा था, तो f' मैंने निकाला ना, तो इतना करके मैं छोड़ दिया, मैंने कि भाई साहब मेरे से नहीं होगा ये f' निकालना, एक बोरिंग काम है बहुत। तो मैं तो यार देखो, मैं इतना तो श्योर हूँ 2021 का ना, तुम आंसर चेक कर लेना, बिकॉज मतलब मैं ए और बी तो मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक्चुअली मैं 2008 का बस यही क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहा था तुमसे। फिर मुझे लगा कि तुम यार करोगे बदमाशी, तुम्हारे दिमाग में खुराफात और नेगेटिविटी बहुत चलती है, तो तुम बोलोगे कहाँ से होगा अभी के टाइम पे। 2021 मैंने फट से पेपर ओपन किया, ये यहाँ पर लगाया, और मतलब अभी अगर मैं सामने सामने तुम्हारे चेक करूँ, मैं सारे ऑप्शन नहीं चेक करूंगा, क्योंकि रेंज निकालना बहुत सब फालतू और मतलब बोरिंग काम लगता है मुझको। मुझे फंक्शनल इक्वेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, चीजें पुट एंड गेट करना, उसमें गेम जो चलता है, उसमें जो खेलते हैं ना, वो मुझे मजा आता है। तो खैर चलो, मेरा पर्पस तो शायद पूरा हो गया होगा। अभी f -2 और -1 वगैरह पुट करके मैं फटाफट देख लूंगा। मैं तुमको रियलाइज कराना चाहता कि जो चीज 2008 में है, वो 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हमेशा है। ऐसा नहीं होता कि टाइम के साथ वो चीजें चेंज हो जाती है, सिक्स सेंस वाला कभी चेंज नहीं होती है। तो अभी f' को ना यहाँ पर कैलकुलेट करो, x² + 2x + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से, जो भी है तुम इसको कैलकुलेट करो। मैं कैलकुलेट कर ही दूँ, तो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ। 2x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 2x + 4 से, और -2 × x + 1 × x² - 3x - 6, नीचे x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे देखो 2x³ + 4x² + 8x - 3x² - 6x - 12, यहाँ पे आएंगे -2x³ + 6x² + 12x -2x² + 6x + 12। अरे ये तो मिलता जुलता है, थोड़ा हाँ ये उड़ा 4x² 6x², 10x², अरे 5, अच्छा -3x² 2x, 5x² आ गया, 8x and 12x 20x आ गया, ठीक है। 5x² + 20x by x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया f', ठीक है। तो तुम जो f' देख रहे हो ना, इस f' को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर तो कैलकुलेशन में तुम बोर हो गए होगे, मतलब यहाँ कर मैं रहा हूँ, बोर तुम हो रहे होगे।
तुम्हारा काम मैं कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं लिख दूंगा 5x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मुझको दिख रहा है कि मैं x इक्वल टू 0 का एक पॉइंट ले सकता हूँ, x इक्वल टू -4 का एक पॉइंट ले सकता हूँ। तो अगर f 0 की बात करेंगे तो वो -3/2 है, और अगर f -4 की बात करेंगे, -4 कितना आ जाएगा, -3/2 तो मुझको यहीं से दिख रहा था। f -4 कितना आ जाएगा, -4 16 प्लस 12 -6। अरे बाबा ये क्या लिखते हैं, 28 6 22 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर कितना है 16। ऐसा क्यों बोले, क्या है -4 का स्क्वायर 16, 20 में से 6 किया, अल्लाह कैसे जोड़ घटाओ, सर दर्द हो रहा है। -4 का स्क्वायर 16 -8 प्लस 4 12, अरे हाँ यार 22/12, ठीक है 11/6, 11/6 आएगा। कैलकुलेशन में गलती नहीं थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो तो मिल ही गया। तो अगर मुझको दिख रहा है कि -4 पुट करने पर था मैक्सिमा और ये 0 पुट करने पर था मिनिमा, तो इससे प्रूव ही हो जा रहा है यार, ऑप्शन ए और भी तो प्रूव ही हो रहा है। ठीक है, तो तुम खुद ही से देख लेना, एक्चुअली मैं ज़्यादा करूँगा भी नहीं इसमें, मुझको ए और भी तो वैसे भी दिख रहे थे मुझको, बट मैंने ऐसे यहाँ पर से करके भी देख लिया। तो घुमा फिरा करके ये मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस पहले तो यार बहुत चिल आउट रहा करो। तुम्हें से जितने लोग हैं जो कि कैलकुलस वगैरह को पसंद नहीं करते, कर लो, क्योंकि वो की फैक्टर्स होते हैं। बाकी तो जो तुमको सिखाना था वो सिखा दिया, अगर सिखा पाया हूँ, या फिर मान लो कि ये चीज़ फायदे की, तो बताऊँगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं, और यार टाइम रहेगा तो मैं यहाँ पर पुट करते जाऊँगा, पता नहीं किसी को फ़ायदा हो जाए। तो तुम अगर ज़्यादा अल्ट्रा प्रो लेवल जानते हो तो ज़रूर बताना। देखो, अगर तुम कुछ अच्छा मेथड जानते थे या तुमको लगता है कि नहीं सर और भी अच्छे से कर सकते थे, तो तुम मुझे बोल सकते हो। बट मैं इसको 6 सेंस इसलिए बोलता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि मैथ्स ऐसे होती है, बहुत ज़्यादा। और जो ये जो 6 सेंस डेवलपमेंट है वो यार हर जगह होता है, वो करो। 6 सेंस टॉप रैंक दिलाती है, 6 सेंस टॉप रैंक दिलाती है। ये तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर जो ब्रेन में जो ये जो पार्ट होता है ना, जो कैच करता है इन चीज़ों को, इन वाइब्स को कैच करता है, क्वेश्चन की वाइब्स को कैच करता है, क्वेश्चन के तरीके को समझता है, वो बहुत ज़रूरी है, समझे। तो भैया प्रॉमिस, मैं सेक्शन पे वर्क करना है, क्वेश्चन को देख देख करके एब्जॉर्ब कीजिए उसको। आप जब आप ये सब सिचुएशन बोलते हैं ना कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है या मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, तो आप एक तो एंजॉय नहीं कर रहे। देखो मैंने तुम्हारे सामने दिखाया कि मैथ्स वाला पार्ट मैंने उठा लिया है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अब तुम्हारा तो गोल ही है ना जेई पास करना, मेरा तो नहीं भी, फिर भी मैं एंजॉय करता हूँ। तो तुम अपने अंदर ना दोनों फ्लेवर रखो, एक तो तुम गोल्स हैं इसकी वजह से भी तुम इस प्रोसेस को कर रहे हो, दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। एक और थर्ड पार्ट भी है, तुम अगर ये सब करते हो तो तुम बहुत इंटेलिजेंट दिखते हो तुम बहुत ही, और पता है इंटेलिजेंस बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है मेरे लिए। तो मतलब जैसे तुम लोग के लिए अट्रैक्शन, तुम लोग कैसे अट्रैक्शन देखते हो, किसी लड़के को देख करके बहुत हैंडसम है, किसी लड़की को देख करके बहुत खूबसूरत है, वो एक अट्रैक्शन होता है तुम्हारे लिए। मेरे लिए अट्रैक्शन है ये इंटेलिजेंस, ये एंजॉय करना, इस पार्ट को, प्रोसेस को मज़े लेना। इंटेलिजेंट मतलब अब इंटेलिजेंस क्या ही बोलोगे उसको, ये तो मैं तो मानता हूँ कि एक तरह से इंटेलिजेंट होना काइंड ऑफ ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारे हार्डवर्क, परसिवरेंस, इन सब का मिक्सचर है। तुम इनसे बिल्ड हो जाते हो जिंदगी के एक फेज में, तुम दूसरों से बेटर कर रहे होते हो क्योंकि तुम दूसरों से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हो, ज़्यादा डीपली पैशनेट रहते हो। परसिवरेंस, हार्डवर्क, ये सब तुम समझते हो, कंटिन्यू करते हो, उन सब चीज़ों पर कंसिस्टेंट रहते हो, तो तुम इंटेलिजेंट दिखते हो। बट हाँ, ध्यान रखना कि ज़िंदगी के एक फेज में इंसान, मेरी नज़र में कभी भी कोई इंसान पूरे ओवरऑल कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता लाइफ में, इम्पॉसिबल। कि एक ही इंसान को तुम इंटेलिजेंट बोल करके बताना चाह रहे हो कि वो अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंट ही रहेगा दूसरों से, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के एक फेज में या किसी पार्ट में ना कोई इंसान किसी चीज़ में तुमसे ऑलरेडी बेटर हो सकता है कि तुम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे हो,
कोई दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं अच्छा है, वो ना अपने आप को कंफर्टेबली फील करता है जब वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है तो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में ऐसा हो सकता है तुम पहले से इतना पैशनेट थे और इतना ज़्यादा तुम इंटरेस्टेड थे कि वो तुम अच्छे से कर लेते हो, और कोई बंदा वहीं पर ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, उसको लगता ही नहीं यार ये पार्ट मेरा अच्छा नहीं है। तो बात को यहीं पर फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बात होगी लंबी। ठीक है, चलो टेक केयर, लव यू 3000।